Hello student, this is Jyoti Saha from Kidjar School. Today we will study class 7 Maths exercise 5.2. तो आज हम जो एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं उससे पहले आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है उसको अच्छे समझना है, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है उस पर जो लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाई हुई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये जो एंगल है वो इक्वल हो रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें जो है यूज़ हो रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 का 1 पार्ट है उसमें दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है कॉरस्पॉन्डिंग। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे ए लाइन जो है बी के पैरेलल है और एंगल 4 जो है 6 के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? इसमें प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। जैसे कि ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, उस पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो यू का शेप बन रहा है ना, इस पर यहाँ जो एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो हमारा एंगल 4 और जो एंगल 5 है उसका सम हमारा क्या होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें ऐसे पेयर बताने हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जो एंगल 1 है और एंगल 5, आपका एंगल 1 और एंगल 5 वो कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग है। और क्या है? इसके अलावा कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? एंगल 4 और एंगल 8, ये भी आपका क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 4 और एंगल 8। इसके अलावा है आपके एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 6। इस तरह आपके 4 पेयर बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। यहाँ मैंने 2 लिखे हैं लेकिन बनेंगे आपके 4। नेक्स्ट है आपका द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के कितने पेयर बनेंगे? वो भी ऑल्टरनेट होने चाहिए और इंटीरियर होने चाहिए। तो इसमें आएगा आपका आंसर एंगल 3 और एंगल 7। दूसरा एंगल 3 और एंगल 5। ओके। और दूसरा जो पेयर है वो आपका बनेगा एंगल 2 और एंगल 8। ये आपके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके जो ऐसे यू की शेप बन रही है, तो वो जो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर होते हैं। जो यहाँ जो एंगल बनेंगे वो इंटीरियर होंगे और कैसे होंगे? इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये कौन से बन रहे हैं? आपके बुक में देखो डायग्राम जो दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे एंगल 3 और एंगल 8। ये क्या है? आपके इंटीरियर एंगल के पेयर हैं जो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन पे हैं। इसी तरह दूसरा पेयर कौन सा बनेगा आपका? एंगल 2 और तो हमारे कौन कौन से पेयर बने थे सेम ट्रांसवर्सल लाइन पर? एंगल 3 और एंगल 8 बने था, और दूसरा पेयर बना था एंगल 2 और एंगल 5। ये जो बन रहे हैं हमारे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपको अपने आप फाइंड करना है, क्योंकि मैंने आपको जो 5.1 बताई थी उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाए थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू। एक 2 लाइन दी हैं पी और क्यू जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल। हमको अननोन जो एंगल है उसको फाइंड करना है।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो 125 डिग्री दिख रहा है और जो एंगल ई दिख रहा है वो हमारे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये किसके बराबर होगा, लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा। तो इसकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉल्व करने के बाद 55 डिग्री आएगी। आप सॉल्व करके देखना, आपकी वैल्यू 55 डिग्री आएगी। ओके, अब जो ई की वैल्यू निकल के आई है उसी के अकॉर्डिंग हमारी एफ की वैल्यू निकल आई। कैसे, ई बराबर क्या हो जाएगा एफ, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री हो गई। ओके स्टूडेंट, अब क्या है हमें, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एफ की वैल्यू है वही हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। किसके द्वारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। अब क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना आपको प्रॉपर्टी अगर आपने सही से पढ़ी होंगी इंट्रोडक्शन वीडियो में तो आप ये जो है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब ए की वैल्यू निकल गई, अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 55 डिग्री आई थी। तब आप 180 में से 55 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 125 डिग्री मिलेगी। अब हमें ए की वैल्यू मालूम पड़ गई, बी की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब हमें क्या निकालेंगे, हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी बराबर होगा हमारे ए के, किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर। यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 55 डिग्री हो गई। अब हमारी ए बी सी निकल गई। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, डी बचा। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे हम वी इक्वल टू डी। वी डी के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 125। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को लगाकर जो पैरेलल लाइन पर जब दो पैरेलल लाइन है उस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो प्रॉपर्टी बनती है एंगल की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में फर्स्ट वाला आपको करना है, सेकंड वाला मैं आपको सिखा रही हूँ। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल टू एम। एक एल लाइन है वो और दूसरी जो लाइन है वो एम है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ए जा रही है और दूसरी बी जा रही है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू ही हमारी 100 डिग्री आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। अब हमको फाइंड करना है एंगल डी जी सी। यहाँ पे हमारी दो पैरेलल लाइन बन रही हैं। एक पैरेलल पहले जो हमें फाइंड करना है एंगल डी जी सी फाइंड करना है। तो हमारी जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। ओके स्टूडेंट, और जो बी सी लाइन है वो क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको फिगर ओपन करके रखनी है, जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। हमारी ए बी लाइन पैरेलल है डी ई के और जो बी सी लाइन है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारा एंगल जो है, एंगल डी जी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। और ए हमारा कितना है, ए बी सी के, बी हमारा कितना है 70 डिग्री। अब ये किससे निकाला हमने, ये हमने निकाला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हमें जो जिस प्रॉपर्टी से हम निकाल रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी हमको नोटबुक में मेंशन करनी है। ये जो हमने एंगल निकाला है डी जी सी, जो डी जी सी एंगल जो हम निकाल रहे हैं वो हम निकाले हैं 70 डिग्री और प्रॉपर्टी लग रही है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली। इसी तरह से हमको क्या फाइंड करना है, एंगल डी ई एफ फाइंड करना है। अब डी ई एफ आपको अपने आप फाइंड करना है। कौन सी लाइन पैरेलल है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपको बी सी पैरेलल है आपके ई एफ के और जो डी ही है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपको ये प्रॉपर्टी लगाते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है या नहीं है। जब पैरेलल लाइन पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो जो प्रॉपर्टी बनती है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो ये हमारी पैरेलल होगी, अगर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है तो ये हमारी पैरेलल नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक एंगल हमारा दिया है 126 डिग्री और दूसरा एंगल हमारा दिया है 44 डिग्री। अब आपको दिख रहा है ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये हमारे
को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एंगल बनेंगे को इंटीरियर है, जिसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पे बने। और इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने होना चाहिए, उसका सम 180 होना चाहिए। अब हमारा करके देखें 126 + 44, तो क्या आ गया हमारा 70 डिग्री, कितना आया 170 डिग्री। तो क्या ये 180 है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सम 180 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल नहीं है। इसी तरह से सेकंड वाला सम है। सेकंड वाले में आपको क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ है और एक ऐसे दी हुई है, बराबर। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री का, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एक सपोज कर लेना है ए एंगल। मैंने सपोज किया है ए एंगल, और ये 75 डिग्री है आपका, और ये आपका 75 डिग्री है। ऐसे आपको रफ डायग्राम बनाना, फेयर डायग्राम आपको जो आपकी नोटबुक में बनाना पड़ेगा। ये लाइन आपकी एल है, ये लाइन आपकी एम है, ये आपकी एन है। अब जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। अब मैंने जो ए माना है वो मेरा क्या बनना है, लीनियर पेयर बनना है। आपको 75 डिग्री और ए दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 75 डिग्री और ए दिख रहा है, ये मेरे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर पर बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, 75 + ए, इसको ऐड करके क्या आना चाहिए 180 = क्या आना चाहिए 180। अब जब मैं ए की वैल्यू फाइंड करती हूँ, ए की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो ए की वैल्यू मेरी निकलती है 180 - 75, सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आएगा मेरा 105। अब ये जो मेरा 105 आया है वो मेरा क्या आया है, ए की वैल्यू आई है। अब आपने जो डायग्राम दिखाया था मैंने, उसमें क्या देखा था, ए जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 105, और जो दूसरी लाइन दी है एम, उस पर एक वैल्यू दी है 75। अब जो 75 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए का, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसलिए जो हमारी जो एल लाइन है वो पैरेलल नहीं है एम के। आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन 6 का जो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। 2 मैंने समझाए हैं, 2 आपको अपने आप करने हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट होती है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।